नमस्ते, मैं किरण यादव। जब भी मैं कोई पोस्ट डालती हूँ या वीडियो डालती हूँ तो कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि किरण आप दो ही जाति को टारगेट में हमेशा क्यों लेती हैं। हर चीज़ में इन्वॉल्व ये दो जाति के लोग हैं। 100 में से 99 खराब ये दो जाति के लोग हैं, तो मैं तीसरा किसको बोलूँ? आप बताइए। कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ। अभी मैं हम जब से सोशल मीडिया पर आए हैं तब से हमको बदनाम करने वाला राजपूत ब्राह्मण, हमारी आईडी को ब्लॉक करने वाला राजपूत ब्राह्मण, हमारे हस्बैंड को आर्मी से निकालने वाला राजपूत ब्राह्मण, हमारा पेंशन रोकने वाला राजपूत ब्राह्मण, यहाँ तक कि जब मैं बिहार गई तो हमको फंसाने वाला भी राजपूत ब्राह्मण, हमको जेल भेजने वाला भी राजपूत ब्राह्मण, और हमको बेल देने में घूस लेने वाला भी राजपूत ब्राह्मण। मिश्रा मजिस्ट्रेट को मैं 25,000 रुपये घूस दे करके बेल ली हूँ। बेल लेना हमको इसलिए ज़रूरी था कि हमारे बच्चे का एग्ज़ाम था, इसलिए हमने उसको 25,000 रुपये घूस दिया तो हमें बेल दिया है। वो एक बात बताइए कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस वाला वर्दी पहन करके जातिवाद नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे साथ वर्दी पहन करके जातिवाद किया गया है बिहार में। या तो पुलिस वाले ने वर्दी पहन करके जातिवाद किया है या फिर हमारे बिहार की सरकार ने किया है। आप बताइए कि बिहार सरकार तो बोलती है कि हम पिछड़ा समाज से हैं, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए पिछड़ा समाज का होगा। मुखौटे में वो फॉरवर्डों के लिए काम करता है, पीछे से बैक साइड से सिर्फ मुखौटा है पिछड़ा समाज का। जो लोगों को लगता है कि उनकी गुलामी छूट गई है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पहले अंग्रेज़ों के ज़माना में भी आप 3 ही जाति के गुलाम थे और आज भी 3 ही जाति के गुलाम हैं। अगर आप ये बात को भूल गए हैं ना, तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से जाइए और पूछिए कि आपके साथ में क्या क्या होता था। कैसे आप लोगों के पिछवाड़े में झाड़ू बांध दिया जाता था, गले में कपटी बांध दिया जाता था कि तुम छूत हो, थूकना अपने कपटी में, झाड़ू कि तुम चलोगे तो घर ये रोड छुआ जाएगा तो तुम झाड़ू लगाते चलो। कैसे जब ब्राह्मण ठाकुर का घर आता था तो आपके जो बड़े बुजुर्ग थे जब वहाँ से गुजरते थे तो जूता निकाल करके सर पे डाल लेते थे। अगर आप लोग भूल गए तो मैं यही आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप किसी का गुलाम नहीं, आप सिर्फ 3 जाति का गुलाम हैं। मैं पहले बता देना चाहती हूँ आपको, शुरुआत में बिहार से ही करती हूँ। बिहार में 1946 में जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो कृष्ण सिंह बने थे, जो 1961 तक रहे थे। जो 60 के सर्वे में जितना भी दलित पिछड़ा का ज़मीन था वो फॉरवर्डों में बांट दिए थे, सर्वे में उनको दे दिए थे। और उसी टाइम से हमारा जितना भी पिछड़ा दलित समाज के लोग था वो भूमिहीन हो गया था। और यहाँ तक तो छोड़िए वो कि जाति के आधार पर इनको काम भी बांट दिया गया था। वो बड़े जाति के लोग थे तो एक था कि मंदिर में बैठेगा, एक भूमि वाला हो गया, एक राजा हो गया था। और आप लोग क्या थे, कहार थे तो पानी पहुँचाते थे उसके घर में। अगर कोई कोयड़ी है तो वो सब्जी लेकर के पहुँचाएगा। अगर वो कोई बनिया है तो उसके घर में राशन पहुँचाएगा। अगर कोई यादव है तो दूध दही उसके घर में पहुँचाएगा। तो हर जाति को, कोई नाई है तो उसका जा कर के बाल दाढ़ी बनाएगा, कोई धोबी है तो उसका जा कर के कपड़ा धोएगा, कोई अगर डोम वाल्मीकि समाज से है तो सूप दौड़ी बना करके उसको देने जाता था। जाति के आधार पर काम बटा हुआ था। ये आप लोग भूल गए हैं, तो मैं याद दिलाऊंगी। जो भी इसको करना है ना वो मेरे साथ करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को भूलने नहीं दूंगी ये बात कि आप सिर्फ कुछ जाति के गुलाम हैं। मैं जानती हूँ कि जब मेरे पे अत्याचार होता है तो कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हाँ, उठाने वाले हमारे सोशल मीडिया पे बहुत लोग हैं, लेकिन आप जो सोचते होंगे ना कि कोई हाई फाई लोग इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आपने सुना है? कभी नहीं सुना है। और कुछ मैं ये महाराणा प्रताप के बारे में तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप पूरे राजस्थान के राजा नहीं थे। वो उदयपुर के मेवाड़ के एक छोटे से जिला के राजा थे। ये तो आप सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो पता कर लेना आप लोग। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बराबर यूनिवर्सिटी है ना, उसमें लिख करके रखा हुआ, इतिहास में दर्ज है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहास कह रहा है। और ये जो तकलीफ़ लगा जोधा के लेकर के, जोधा राजपूतनी थी ना, जोधा का बेटा जहांगीर था ना, और ये राणा प्रताप जब नहीं लड़ पाया था तो जंगल में भाग गया था रणभूमि छोड़ करके, और जहांगीर के साथ मिल करके राज किया था। उसका जो महाराणा प्रताप का जो बेटा था वो जहांगीर के सेना में शामिल हुए था। ये आप लोग जा कर के पता करना। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ़ होती है ना तो पता कर लेना। तू जिस दिन बिहार में मुझे जेल भेजा जाति बात करके, उसी दिन तुम लोगों ने बिरनी के छत्ता में हाथ डाल दिया।
तुमको पता नहीं है कि तू मुझे जेल में डालेगा, क्योंकि हर जगह तो बड़े पोस्ट पर तू ही बैठा हुआ है, हर जगह पर तो तुम्हारी कब्जा है, तो तू तो वहाँ जीत जाएगा। लेकिन तू अपने इतिहास को कैसे पलटेगा? जो इतिहास जो बड़ा दिखा करके तू इतराता है उसको कैसे पलटेगा तू? हम तुम्हारा हर इतिहास को हम दिखाएंगे। और बताते हैं कुछ। बिहार में लालू यादव का राज था 90 से लेकर के 97 तक, 97 से लेकर के 2005 तक राबरी का राज था। राज मतलब कि परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि मैं, मेरा पति और मेरा बेटा। परिवार का मतलब ये होता है कि मैं जिस गांव की बेटी हूँ वो पूरा गांव मेरा परिवार है, जिस गांव की मैं बहू हूँ वो पूरा गांव मेरा परिवार है, जिस राज्य की मैं बेटी हूँ वो पूरा राज्य मेरा परिवार है, जिस देश की मैं बेटी हूँ वो पूरा देश मेरा परिवार है। और परिवार का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं किसी और को करे, मैं सिर्फ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को ही अपना परिवार मानती हूँ और उन्हीं को मैं अपना परिवार कहती हूँ, और किसी को मत समझ लीजिएगा आप लोग।